हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 12 का दिसंबर 24 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आप देखिए, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का जी। तो यहाँ देखिए, 2 टेलर्स A एंड B अर्न 600 पर डे एंड 800 पर डे रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी कि 2 टेलर है A और B। A जो है वो 600 रुपये पर डे कमाता है और B जो है वो 800 रुपये पर डे कमाता है, ठीक है। टेलर A कैन स्टिच 6 शर्ट्स एंड 4 पैंट्स पर डे, ठीक है। तो यहाँ जो टेलर 1 जो है वो क्या करता है, 6 शर्ट और 5 पैंट को स्टिच करता है हर दिन। उसी तरह से वाइल टेलर बी और कैन स्टिच 10 शर्ट्स एंड 4 पैंट्स पर डे, और बी जो है वो एक दिन में 10 शर्ट और 4 पैंट पे काम करता है, नॉर्मल समझिए, ठीक है। हाउ मेनी डेज शैल ईच वर्क if it is desired to produce at least 60 shirts and 32 pants at a minimum labor cost, also calculate least cost, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि कितना दिन हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा काम करने का अगर हम लोगों को 60 शर्ट्स और 32 पैंट्स हम लोगों को बनाना है, ठीक है। लेकिन मिनिमम लेबर कॉस्ट, यानी कि कैसे काम करवाए ए और बी से, जिससे कि हम लोग को मिनिमम लेबर कॉस्ट में 60 शर्ट्स और 32 पैंट्स प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द लीस्ट कॉस्ट। तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग का 10 मार्क्स का है, और ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी प्रीवियस में आ चुका है, समझे। इस वैल्यू को बस बदल दिया है, वहाँ पे शायद 150 और 200 था, और बाकी ये सब कुछ सेम है, 6, 4, 10, 4 ये सब कुछ सेम है, समझे। तो बनाने का तरीका भी बिल्कुल सेम होगा, बस लास्ट में 2-3 लाइन चेंज हो जाएगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चलिए करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बोला हूँ प्रीवियस को अगर करके जाते हो BCS 12 में तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन सिमिलर दिखेगा, आप अच्छे से बना पाओगे। और मैं ऑलरेडी करवा दिया हूँ, तो आप बाकी सब प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सपोज A वर्क्स X डेज, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, A जो काम करता है उसको X मान लेते हैं, और B जो काम कर रहा है उसको Y मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मिनिमाइज़ करेंगे, तो अब इसको हम लोग को क्या करना होगा कि हम लोग को कितना निकालना है, A और B कैसे निकालता है, मतलब एक दिन में कितना काम करता है, तो उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। तो C इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, P T कुछ भी, तो यहाँ पे मैंने लिखा मिनिमाइज। ये क्या होगा, C इज इक्वल टू X कितना है, मतलब A कितना है, तो 600 है, तो 600X है ना, क्योंकि X A के लिए है, प्लस B कितना है, तो 800 है, तो 800Y, समझे। ये बस चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा पहले की तरह। अब देखिए सब्जेक्ट टू, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो शर्ट और पैंट का बात कर रहा है ना, तो चलिए पहले हम लोग कितना, A क्या कर रहा है, 6 शर्ट कर रहा है, और B कितना कर रहा है, देखिए B हम लोग का 10 शर्ट कर रहा है, ठीक है। तो और हम लोग को टोटल कितना शर्ट निकलवाना है, तो 60 शर्ट निकलवाना है। तो हम लोग पहले शर्ट वाला सब लेंगे। तो A कितना कर रहा है, तो A कर रहा है 6, तो यहाँ पे क्या हो गया 6x प्लस, और B कितना शर्ट कर रहा है, तो B हम लोग का 10 शर्ट कर रहा है ना। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन के हिसाब से B हम लोग का 10 शर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, प्लस 10y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60, क्योंकि हम लोग को क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 60 शर्ट्स, यानी कि कम से कम 60 शर्ट्स, यानी कि ये दोनों काम करके A अपना 6 शर्ट वाला काम करेगा, B अपना 10 शर्ट जो काम करता है वो दोनों मिला के 60 या 60 से ज़्यादा होना चाहिए। तो बस इसलिए क्या कर दिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ये क्या है, हम लोग का शर्ट का कंस्टेंट है। सेम विथ देखिए, A कितना पैंट कर रहा है, A हम लोग का 4 पैंट कर रहा है, और B कितना पैंट कर रहा है, तो B भी हम लोगों का 4 पैंट कर रहा है ना। देख रहे B भी हम लोग का 4 पैंट कर रहे हैं, यानी कि दोनों। तो 4x प्लस 4y, इसमें हम लोग को टोटल कितना निकलवाना है, 32 है ना। तो ये दोनों काम करके हम लोग को कितना होना चाहिए, मिनिमम 32, यानी कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 32। ये हम लोग का पैंट का कंस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे x और y जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस फॉर्मेट को लिख दिया, इतना दूर लिख दिया। अब चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। तो ग्राफ सॉल्यूशन निकालना होगा, तो पहले हम लोग पॉइंट निकाल लेते हैं, है ना। तो ये हम लोगों को इसको इक्वेशन मान लीजिए, ये हम लोग का पहला इक्वेशन हो गया, 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 60, है ना। ये इक्वल टू है ना, यहाँ पे इसलिए इक्वल टू कर दिया, लेस देन है, इक्वल टू का साइन है, तो बस इक्वल टू हो गया 60। और ये हम लोग का सेकंड इक्वेशन 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 32, ठीक है। अब इसका हम लोग नॉर्मल पॉइंट निकालेंगे, जैसे निकालते थे ना, ग्राफ में बनाना है, तो ये सब आप 8, 9, 10 में पढ़ते आ रहे, वही सब चीज़ है, ठीक है। तो नॉर्मल मैंने ऐसे टेबल बना दिया, x और y का वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए, अगर मैं इसमें x का नॉर्मल सॉल्व करते हैं, है ना, हालांकि कोई भी वैल्यू ले सकते हो, पहले 0 से शुरू करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 0, 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या 10y इज इक्वल टू 60, तो ये 10 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 60/10 यानी कि 6,
यानी कि अगर हम लोग x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू 6 आएगा। ठीक है, सेम विथ अगर हम लोग एक बार y का वैल्यू 0 लेके पुट करके देखते हैं, सबसे सिंपल मैथ यही होता है ना, 2 पॉइंट निकालना है। तो एक बार y का वैल्यू 0 लेंगे, तो अगर 0 लेंगे तो ये पार्ट 0 हो गया, 6x इक्वल टू 60, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 60 इंटू 6 डिवाइड बाई 6 क्या हो गया, 10 हो गया। तो अगर हम लोग x का वैल्यू 0 लिया तो 6 आया, y का वैल्यू जब 0 लिए तो x का वैल्यू 10 आया। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने 2 पॉइंट निकाल लिया, एक क्या निकला 0 और 6, और एक दूसरा क्या निकला 10 और 0, है ना। अब हम लोग ग्राफ में इसको लाइन है ना मिला सकते हैं, समझे। तो ये हो गया हम लोग का। सेम विथ आप दूसरा को भी सॉल्व करेंगे, इसमें भी x y निकालेंगे। तो चलिए इसमें भी वही 0 वाला करते हैं पहले। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करता हूँ तो ये पार्ट 0 हो गया, तो 4y इक्वल टू 32, y इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 8 चौके 32 होता है। तो क्या हो गया, जब x 0 लिए तो y हम लोग का 8 आया। सेम विथ अगर हम लोग y में 0 लेते हैं तो वही 4x इक्वल टू 32, वही सेम चीज़। तो y जब 0 लेंगे तो x का वैल्यू 8 आएगा। ये सब चीज़ बेसिक है ना। आशा करते हैं आपको ये सब समझ आ रहा होगा, ये इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा, नहीं तो बहुत सच बताओ शर्म की बात होगी अगर आप ये सब चीज़ नहीं बना पा रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का 2 पॉइंट निकला, क्या 0 और 8 और 8 और 0। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग ग्राफ में पुट करते हैं। क्योंकि हम लोग को ग्राफ में बनाना था इसलिए हम लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व करके 2 पॉइंट निकाला है। तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं, आप अच्छे से बनाइएगा ग्राफ। तो यहाँ पे बस नॉर्मल, यहाँ पे देखिए हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, x का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम 10 है ना, और y का वैल्यू मैक्सिमम 8 है। तो उस हिसाब से बना लेते हैं, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है देखिए, पहला इक्वेशन के लिए पहला है 0 6, है ना, यानी कि x पे 0 y पे 6। तो x एक्सिस ये होता है, y एक्सिस ये होता है, ये सब पता ही होगा आपको। तो x पे 0 यानी कि x पे 0 यानी कि यहाँ पे यहीं पे, और y पे 6, तो y पे 6 मतलब ये। तो यानी ये हो गया हम लोग का पहला पॉइंट। फिर देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, 10 0 यानी कि x पे 10 y पे 0। तो x पे 10 यानी कि यहाँ पे 10, x पे 10 और y पे 0 यानी कि इसी पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पे बना, समझे। तो ये आप लोग का पहला 2 पॉइंट मिला। तो इस 2 पॉइंट को हम लोगों ने अटैच कर दिया, मतलब इस 2 पॉइंट को मैंने जोड़ दिया। तो ये हम लोगों का पहला इक्वेशन का बना। इसको आप लिख सकते हो इक्वेशन 1, समझे ये वाला लाइन को। सेम विथ दूसरा लाइन क्या है, मतलब दूसरा ये क्या है 0 और 8 यानी कि x पे 0 और y पे 8 यानी कि यहाँ पे आया। और फिर दूसरा क्या है 8 और 0, तो यानी कि x पे 8 y पे 0 यानी कि यहीं पे रहेगा। तो ये और ये हम लोग का दूसरा पॉइंट के लिए बना। तो इन दोनों को अटैच करके ये हम लोग का इक्वेशन 2 का लाइन बन गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को इसमें शेडो करना है कि कौन सा पार्ट हम लोगों को फाइंड करना है एक्चुअली। तो उसके लिए क्या करना है, ये 2 पॉइंट मिला है, नॉर्मल सॉल्व करेंगे। ये जो हम लोग को इक्वेशन है इसको लिख लीजिए, है ना। हम लोग को पार्ट करना है कि हम लोग को किस पार्ट को सॉल्व करना है दोनों में। तो ये जो है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 6x + 10y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये नॉर्मल है। अब क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे पूरे इसमें ग्राफ में से कोई भी 2 वैल्यू ले लेंगे नॉर्मल x और y पे। जैसे आप चाहो तो x पे 2 y पे 2 ले सकते हो, लेकिन इसको सॉल्व करना है ना, तो यहाँ पे हम लोग x पे 2 और y पे 2 पे सॉल्व करके करेंगे। लेकिन अगर सॉल्व भी करना है तो कोई ऐसा वैल्यू लेते हैं जो आसानी से सॉल्व हो जाए। तो क्यों ना हम लोग 0 0 ले लेते हैं, यानी कि ये वाला वैल्यू लेते हैं, यानी कि x पे 0 y पे भी 0। तो चलिए वही किए, x पे 0 लिए y पे 0 लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया 6 × 0 0, 10 × 0 0। तो 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो क्या 0 जो है वो ग्रेटर देन 60 है? नहीं है। ठीक है, तो नहीं है। तो आप देखिए हम लोग ये पहला इक्वेशन इस लाइन पे देख रहे हैं, है ना। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करने के लिए, इसका शैडो पार्ट को करने के लिए हम लोगों ने इधर एक वैल्यू लिया है 0 × 0 का। तो जब हम लोगों ने 0 × 0 लिया मतलब x और y पे, तो ये जो वैल्यू है ना वो फॉल्स आया, मतलब वो गलत आया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ये इधर है, तो अगर ये ट्रू आता तो हम लोग इसके इस तरफ लाइन खींचते हैं, यानी कि जिसके तरफ भी जो भी वैल्यू लिए उसकी तरफ इसने सही निकाला है। पर अब यहाँ पे हम लोग जब 0 0 लिए हैं तो ये रॉन्ग आया है, ये गलत आया है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइड शेडो कर देंगे। तो इसलिए हम लोग का ये इक्वेशन में इस तरफ शेडो होगा। ठीक है, आप देखिए सेम विथ यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के लिए भी x और y पे 0 0 ही लेते हैं। तो इसमें भी 0 0 लिए, तो 4 ये भी 0 0 हो गया, 4 × 0 0 0 0 0 इज़ ग्रेटर देन 32, नहीं ये भी गलत है। तो यहाँ पे सेम इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड लाइन के लिए भी हम लोगों ने 0 0 लिया था ये पॉइंट, तो इस पर हम लोग जब लिए तो गलत आया, तो इसलिए इसके भी अपोजिट जाएगा, यानी कि इसके भी अपोजिट जाएगा,
यानी कि यहाँ पे आप चाहो तो कोई भी वैल्यू ले सकते हो, आप चाहो तो 12 और 12 भी ले सकते हो। फिर 12 12 लोगे तो फॉल्स आएगा, है ना, तो मतलब अच्छा ट्रू आएगा, तो ट्रू आएगा तो उसी की तरफ लाइन खींचा जाएगा, बस वो वाली बात है, समझे। तो यहाँ देखिए हम लोग को क्या पता चला, कॉमन पार्ट कौन सा है, तो कॉमन पार्ट हम लोगों का ये वाला इधर वाला है ना, क्योंकि ये वाला पार्ट तो हम लोगों का इसमें नहीं है, तो इतना दूर ये पार्ट निकला। यानी कि हम लोग का टेक्निकली देखा जाए तो ये पॉइंट प्लस ये बीच वाला जो पॉइंट है वो, और साथ में ये वाला जो पॉइंट है वो, यानी कि इसके बाहर ही हम लोगों का दोनों का पार्ट शेडो हुआ है, यानी कि ये, समझे। तो इसका हम लोगों को निकालना है, तो चलिए इसको करते हैं। तो हम लोगों को ए का वैल्यू पता है, अब यहाँ पे हम लोग को 3 पॉइंट मिला, ए बी और सी, हम लोग नाम लिख दिए, कुछ भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी। तो मैंने ए इसको दिया, बी इसको दिया, सी इसको दिया। ए का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है क्योंकि हम लोग पहले ही सॉल्व किए थे, तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, तो 10 0 है, यानी कि एक्स पे 10 है, वाई पे 0 है। सी का भी हम लोग को पता है 0 और 8 है। इस वी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना होगा, कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा, क्योंकि ये बीच में कहीं पे है, ठीक है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर, तो हम देखिए ये जो बी है पॉइंट, ये कौन सा दो इससे मिला है, मिल के बना है, 2 लाइन से मिल के बना है, तो ये वाला और ये वाला, ऑब्वियस बात है यहाँ पे 2 ही लाइन है, तो इसलिए 2 लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लाइन कौन सा है, मतलब 2 इक्वेशन कौन है, 6x + 10y, यानी कि 6x + 10y = 60, वो मतलब इक्वेशन 1। और ये दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x + 4y = 32, यानी कि ये दो इक्वेशन बन के मिला है, इसलिए हम लोग ये 2 इक्वेशन को लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए ये सब चीज़ आप मैथ्स पढ़े होंगे 9 क्लास में, वही सब चीज़ है। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है ये एक्स वाले पार्ट को हम लोग को सेम करना होता है, ताकि हम लोग कट कर सकें नीचे, है ना। तो इन दोनों को, इस एक्स को मतलब इसके साथ जो मल्टीप्लाई है और इसके साथ जो मल्टीप्लाई है उसको हम लोग को सेम करना होगा, ताकि नीचे हम लोग का कैलकुलेशन ईजी हो सके, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली ये जो 6x है, यानी कि इसके साथ जो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको सेकंड इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और इसका जो 4 है उसको फर्स्ट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो बस वही किए, ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 4 इसके साथ हो गया, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहला इक्वेशन में 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 × 4 24x प्लस सबके साथ 4 करो, 10 × 4 40y = 60 × 4 240, ठीक है। सेम विथ यहाँ पे नीचे 6 के साथ करो, तो 4 × 6 24x प्लस 4 × 6 24y = 32 × 6 192, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हम लोग का वैल्यू सेम हो गया, x के साथ 24 है, इसके साथ भी 24 है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, समझे। हम लोग को एक का वैल्यू को सेम करना था, तो ये करेंगे। अब देखिए साइन पता होता है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया, समझे। जो भी साइन होता है उसको अपोजिट हो जाता है, ये सब चीज़ बेसिक है। आशा करते हैं आप लोग ये 9 10 में पढ़े होंगे, है ना, ये बच्चों वाली चीज़ें प्लीज़, ठीक है। अब देखिए, तो ये आप देखिए इसको भूल जाइए, ये साइन अब खत्म हो गया, तो क्या हो गया, प्लस और माइनस हो गया, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 24 और 24 कट जाएगा, है ना, यानी कि 0 हो गया तो कट गया, है ना। यहाँ पे भी फिर प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 40 में से 24 गया। अब ये इस प्लस को भूल जाओ, ये जो साइन हो गया ये ही मेन हो गया, तो प्लस माइनस, तो 40 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा, 16y = यहाँ पे भी ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 240 - 192, तो क्या हो गया 48। अब यहाँ पे 16 डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या होता है 48 / 16 क्या हो गया, तो 3 हो गया, ठीक है। तो y = 3 आ गया हम लोग का वैल्यू। अब क्या करेंगे, y का जो ये 3 है इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसमें पुट करो, इसमें किसी में भी। तो चलिए हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट y = 3, मतलब इक्वेशन 1 में y का वैल्यू हम लोग 3 पुट कर देते हैं, तो 6x + 10y = 60, इसमें y की जगह पे 3 पुट किए, ये हो गया 30, है ना, प्लस 30 हो गया, ये 30 इधर आके माइनस 30 हो गया, तो 60 - 30 30 हो गया, ये 6x था, तो यहाँ से ये 6 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया, तो क्या हो गया 30 × 6 / 6 क्या हो गया 5, है ना। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 5 और y का वैल्यू क्या आ गया 3। तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ऑफ बी फाइंड कर लिया, क्या निकला, कोऑर्डिनेट ऑफ बी 5 और 3, है ना। तो अब देखिए हम लोग को जितना भी कोऑर्डिनेट ढूंढना था इसमें ढूंढ लिया, ए का मिल गया, बी का भी मिल गया और सी का भी मिल गया। तो अब देखिए, तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या हो गया 5 और 3, ठीक है। तो अब देखिए बस इतना हम लोग को कोऑर्डिनेट निकालना था। अब चलिए ये जो हम लोग ने लिखा था ना,
कि कितना काम कर पा रहा है वो लोग दोनों। तो मिनिमाइज़ करेंगे तो ये सी इज इक्वल टू है, इसमें सबका वैल्यू पुट करेंगे। पहले ए के लिए सॉल्व करेंगे, फिर बी के लिए, फिर सी के लिए। तो फॉर ए का वैल्यू क्या था हम लोग का 10 और 0 है ना, 10 और 0 था, यानी कि सी इज इक्वल टू 600x प्लस 800y, यही सेम 600x और 800y। यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 10 है, तो 600 इंटू 10 प्लस 800 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 0। सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो गया, क्या हो गया 6000, यानी कि इस जगह पे हम लोगों को 6000 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए फॉर बी क्या है हम लोग का 5 और 3 है, निकालें कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे भी सी इज इक्वल टू वही सेम चीज़ 600x प्लस 800y, एक्स की जगह पे 5, वाई की जगह पे 3, सॉल्व करेंगे आएगा 5400। तो बी पे हम लोग ने निकला 5400। फिर सी के लिए निकालेंगे तो सी का क्या है 0 रेट है, यानी यहाँ पे देखिए सी का क्या है 0 रेट, तो सी का 0 रेट। यहाँ पे भी 600x प्लस 800y, इसको सॉल्व करेंगे वही एक्स पे 0, 8 पे वाई पे 8, सॉल्व करेंगे आएगा 6400। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम लोगों का ए बी सी सब पे निकला, तो मिनिमम कौन सा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मिनिमम लेबर कॉस्ट कहाँ पे निकल रहा है ना। तो मिनिमम लेबर कॉस्ट हम लोग का बी पे आ रहा है, और कितना आ रहा है तो 5400 आ रहा है ना। इसका 6000 है, इसका 6400 है, तो मिनिमम यही निकला। तो देखिए द मिनिमम कॉस्ट 5400 एट x इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या निकला, मिनिमम कॉस्ट निकला 5400, और किस प्लेस पे निकला तो x क्या है 5 है और y जहाँ पे 3 है वहाँ पे हम लोग का मिनिमम कॉस्ट निकला। समझे, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग का बन गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी और भी बहुत आ चुका है प्रीवियस में। ठीक है, तो आप जितना देखते जाओगे उतना आपको क्लियर होते जाएगा चीज़ें, ये सब बनाना सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।